हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं एसक्यूएल की सीरीज़ और आज हमको देखना है असाइनमेंट नंबर 6 के सॉल्यूशंस। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, जहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिलेगा, असाइनमेंट्स भी देख सकते हैं और नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा उसको। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 6 क्या है पहले उसको देख लेते हैं। तो असाइनमेंट 6 ये था नेस्टेड क्वेरी के ऊपर बेस्ड, जिसमें हमने एम्प्लॉय टेबल का यूज़ किया है। तो एम्प्लॉय टेबल का ये स्कीमा आपको दिया हुआ है। पहला सवाल दिया हुआ है, सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन द एवरेज सैलरी। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे MySQL पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे मुझे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए मैं लिख रहा हूँ MySQL -u root -p, पासवर्ड एंटर करना है। तो ये मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया, लॉगिन भी कर चुका हूँ। यूज़ करते हैं db1 और देख सकते हैं इसके अंदर कौन कौन सी टेबल्स हमने बना के रखी हुई हैं। इसमें एम्प्लॉय टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। पहले एक बार देख लेते हैं कि इस टेबल के अंदर क्या है। ये टेबल है, इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। देखिए कुछ EMP-ID बीच में से सीक्वेंस में से मिसिंग भी हैं, जैसे 10 नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, 6 नहीं दिखाई दे रहा है, राइट, 13 दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ रिकॉर्ड्स इसमें EMP-ID सीक्वेंस में नहीं है, पर ठीक है, ये आपके पास है। अब इसके ऊपर क्या क्वेरी लगाना है, पहला वाला क्वेरी हम लोग देख रहे हैं। पहली वाली क्वेरी क्या कह रही है कि सेलेक्ट करो ऑल एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। यहां तक तो समझ में आ रहा है। वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन द एवरेज सैलरी। अब ये नेस्टेड क्वेरी पे बेस्ड है। एवरेज सैलरी कैसे निकालते हैं? तो एवरेज सैलरी निकालने के लिए हमें एग्रीगेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, AVG। वो फंक्शन जो यूज़ करेंगे उससे जो रिजल्ट आएगा वो एक सिंगल वैल्यू होगी। उसका कंपैरिजन मुझे करना रहेगा किसके साथ? सैलरी के साथ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखूंगा मैं सेलेक्ट, और मुझे सारे रिकॉर्ड्स दिखाने हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय टेबल से मुझे सारे रिकॉर्ड्स निकालने हैं। वेयर सैलरी की वैल्यू, मतलब उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड में दिखा रहा हूं जिसकी सैलरी ग्रेटर है एवरेज सैलरी से। अब एवरेज सैलरी निकालने के लिए मैं नेस्टिंग कर रहा हूं क्वेरी की। यहां से मैं नेस्टेड क्वेरी लिखना चालू कर रहा हूं। सेलेक्ट और एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये मैंने सेमीकोलन लगाया, हो गया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 3 रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन तीनों की सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। एवरेज सैलरी आप अलग से भी निकाल सकते हो, जैसे अगर मैं लिखूँ सेलेक्ट AVG और सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आपको पता चलेगा एवरेज सैलरी है 2914। 2914 से ज़्यादा सैलरी बस ये 3 है, आप देख सकते हैं, और कोई सैलरी इससे ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो रिकॉर्ड्स नहीं दिखे। तो चलिए पहला वाला तो हमारा सवाल हो चुका है। अब हम देखें दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है फाइंड सेलेक्टेड ओल्डेस्ट एम्प्लॉय। ओल्डेस्ट एम्प्लॉय आपको बताना है। इस सेलेक्टेड गलत प्रिंट हो गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये सेकंड ओल्डेस्ट होना चाहिए। फाइंड सेकंड ओल्डेस्ट एम्प्लॉय, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। फाइंड सेकंड ओल्डेस्ट एम्प्लॉय रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अगर आपने इसको नहीं करा हो तो अभी आप वीडियो को पॉज करके करिएगा। तो हमें क्या निकालना है? सेकंड ओल्डेस्ट एम्प्लॉय रिकॉर्ड, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड निकालना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर मुझे ओल्डेस्ट दिखाना होता, यानी जिसकी एज सबसे ज़्यादा है, तो वो तो बहुत आसान हो जाता, ठीक है ना, मैक्स एज निकाल लेता। लेकिन अभी क्या है, मुझे सेकंड ओल्डेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे क्वेरी की नेस्टिंग और डीपर होगी। देखो कैसे। सबसे पहले तो मुझे सेलेक्ट करना है, सारे कॉलम्स दिखाने फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ये तो मुझे समझ में आ गया। इसके बाद वेयर मुझे चाहिए कि एज बराबर हो
सेकंड ओल्डेस्ट चाहिए ना मुझे, तो एज कितनी हो। अब जैसे यहाँ पर आप देखो सेकंड ओल्डेस्ट कौन है, 41 तो ओल्डेस्ट है, 41 के पहले 37 है आई थिंक, तो 37 सेकंड ओल्डेस्ट एम्प्लॉय है, ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ 37 लिखूँ, राइट, पर ये तो मैंने मैनुअली देखा, मैं चाह रहा हूँ ये 37 पहले एक क्वेरी के थ्रू मैं फाइंड आउट करूँ। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेस्टेड क्वेरी, और इसमें लिखता हूँ सेलेक्ट मैक्स एज, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय। पर इसमें क्या दिक्कत है, ये तो मैक्स एज निकाल देगा, दैट इज 41, तो ये तो सबसे ओल्डेस्ट एम्प्लॉय का डेटा आ जाएगा इतने में, तो है ना, अगर इतना देखेंगे तो ये ओल्डेस्ट एम्प्लॉय का डेटा आ जाएगा। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, फ्रॉम के बाद, फ्रॉम एम्प्लॉय के बाद मैं इसके अंदर भी वेयर लगाता हूँ, वेयर एज इज लेस देन, मतलब वो एज जो ओल्डेस्ट से छोटी है, ठीक है, ओल्डेस्ट से छोटी है। यहां पर एक और लेवल पे नेस्टिंग कर रहे हैं हम लिख रहे हैं सेलेक्ट मैक्स एज फ्रॉम एम्प्लॉय। देखो समझो, ये जितने ये क्वेरी लिखी है मैंने, ये वाली सेलेक्ट मैक्स एज फ्रॉम एम्प्लॉय, ये वाली, ये मुझे 41 देगा, मैक्स एज 41 है, तो यहां पे ये बन गई कंडीशन वेयर एज लेस देन 41, ठीक। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, सेलेक्ट कर रहा हूं मैक्सिमम एज एम्प्लॉय टेबल से, वो मैक्सिमम एज जो 41 से छोटी है। तो 41 से छोटी तो सभी है, लेकिन मैक्स कौन सी है, 37, है ना। तो इसीलिए एक पैरेंथेसिस हमें और क्लोज करना पड़ेगा, देन हम सेमीकोलन लगा सकते हैं, और ये देखो जय का रिकॉर्ड आ गया जिसमें उसकी एज 37 है। क्लियर। तो ये हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं। तीसरे सवाल में है फाइंड सेकंड लोएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अभी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, सेकंड लोएस्ट सैलरी आपको बस बतानी है। सेकंड लोएस्ट सैलरी कैसे होगी, बिल्कुल अभी जैसा हमने सवाल किया वैसा ही होगा, पर हमें सेकंड लोएस्ट सैलरी दिखानी है, तो हमें पूरा रिकॉर्ड नहीं दिखाना है। तो मिन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय where salary is greater than, यहाँ पर हमें एक नेस्टेड क्वेरी लिखनी होगी। नेस्टेड क्वेरी है सेलेक्ट मिन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। एंड ये जो हमने नेस्टेड क्वेरी लिखी है वो हमें मिनिमम सैलरी दे देगा। उस मिनिमम सैलरी से बड़ी जितनी सैलरीज हैं उनमें मिनिमम कौन सा है, तो हमें सेकंड लोएस्ट वाला मिल जाएगा। यस, तो ये हमें 15,000 सेकंड लोएस्ट सैलरी मिल रही है। अब हमें देखना है चौथा क्या है, फाइंड ऑल द एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स हुज एज इज अबव एवरेज एज एंड सैलरी इज बिलो एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हमारे पास आ गई है, ठीक है। हमें वो सारे एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स निकालने हैं जिनकी एज अबव एवरेज एज है और सैलरी एवरेज सैलरी से कम, ठीक है। तो लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, पहले एज का देख रहे हैं हम लोग, एज ग्रेटर होनी चाहिए एवरेज एज से। तो एवरेज एज निकालने के लिए हम नेस्टेड क्वेरी लगा रहे हैं विच इज सेलेक्ट एवीजी एज फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। ये हो गया हमारा एंड। अब इसके बाद मैं लगा रहा हूं एंड और उसके बाद मैं लिखता हूं, देखो वेयर में ही है, तो वेयर एज ग्रेटर देन एवरेज एज एंड सैलरी इज लेस देन एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी हम नेस्टेड क्वेरी से निकालेंगे, सेलेक्ट एवरेज एज सैलरी
फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। चलिए अब आखिरी सवाल है फाइंड थर्ड मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। अब ये भी बहुत इजी है, लेकिन आपको नेस्टिंग करनी पड़ेगी। थर्ड मैक्सिमम सैलरी आपको निकालनी है। तो हमने लिखा सेलेक्ट, और हमें पूरा रिकॉर्ड नहीं निकालना है, सिर्फ मैक्सिमम सैलरी निकालनी है। तो हमने लिखा मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, वेयर सैलरी इज लेस देन, फिर नेस्टेड क्वेरी आएगी, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, ठीक है, वेयर सैलरी इज लेस देन, नेस्टेड क्वेरी, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। देखो यहाँ पर हमें मैक्सिमम सैलरी मिल जाएगी, जो भी मैक्सिमम सैलरी है। ठीक है, और यहाँ पर हमको मिलने वाला है ये वाली सेलेक्ट है। तो मैक्सिमम सैलरी से कम जितनी सैलरी, मतलब मैक्सिमम सैलरी वाले रिकॉर्ड को छोड़ दो। अब जितने बाकी सैलरी बची उनमें मैक्सिमम कौन सी है, तो सेकंड मैक्सिमम हमें मिल जाएगी। उससे कम वैल्यू वाले, उससे कम सैलरी वाले रिकॉर्ड्स में मैक्सिमम कौन सी है वो मिल जाएगी। तो थर्ड लार्जेस्ट सैलरी वाला रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा, दैट इज़ 30,000। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट देकर भी अपने बात बताएं। प्लस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।